सोनम वांगचुक को जनता की अदालत में देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया गया। हमारे भारत देश में अगर कोई अच्छा काम करना चाहे और बुराई के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, कुछ न कुछ एलिगेशन लगाकर। पुलिस ने एनएसए के तहत सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है। Talking about Sonam Wangchuk, the MaxSA winning activist from Ladakh. At the center of these protests is Sonam Wangchuk, a prominent climate activist and innovator. All the allegations are false and baseless. हेलो दोस्तों, आप ही बताओ, सोनम वांगचुक जो देश के आर्मी के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार किया, जो देश की सरकार नहीं कर पाई, देश के आर्मी के लिए ठंड से बचने के लिए वे काम सोनम वांगचुक ने अकेले कर दिया। दूसरा आविष्कार, दुनिया भर के पहाड़ी इलाकों में जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, सोनम वांगचुक ने नई इनोवेशन द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अगर आप इसको फुल डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद सोनम वांगचुक की इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तीसरा आविष्कार, आइस टूपा। समर के टाइम पे लद्दाख के लोग वाटर क्राइसिस फेस करते थे और फार्मर्स के पास भी पानी नहीं होता था फार्मिंग करने के लिए। विंटर सीजन में लद्दाख के जो ग्लेशियर हैं वे पिघल कर वेस्ट हो जाते थे, तो सोनम वांगचुक ने ग्रेविटी का इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन निकाला। जो बर्फ पिघल रहा है उसको थोड़ा सा हाइट से पाइप में लेकर और ढलान के फोर्स से आइस स्तूपा का निर्माण किया, जिसके माध्यम से किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की। अब जब भी पानी की आवश्यकता होती है तो उसे यूज किया जाता है। दुनिया भर के साइंटिस्टों में सोनम वांगचुक कई अवार्ड जीतकर भारत का नाम किया है। इतने महान व्यक्ति को पूरी तरीके से बिक गई हुई मीडिया एंटी नेशनल, चाइना एजेंट, आतंकवादी घोषित करके दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कर दिया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के डीजीपी ने कहा है कि वांगचुक का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। लद्दाख के सभी लोगों और सोनम वांगचुक की बस एक ही डिमांड है, 6th शेड्यूल। सोनम वांगचुक अपने कुछ मांग सरकार से शांतिपूर्वक तो कर रहे थे, तो अब लद्दाख में हिंसा क्यों हुई, इसको जानने के लिए हमें पीछे चलना होगा। जब 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख पूर्णतः भारत में शामिल होने की वजह से लद्दाख की जनता ने खुशियां मनाई थी। लेकिन आर्टिकल 35A हटाए जाने पर लद्दाखी दुखी हो गए। संविधान के आर्टिकल 35A के तहत यहाँ बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ताकि लद्दाख का इन्वायरमेंट, यहाँ के कल्चर, सोसाइटी और उनकी पहचान सुरक्षित रहे। लेकिन आर्टिकल 35 हटाने से यह सुरक्षा कवच दूर हो गया। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसी कारण लद्दाख के लोग शंका की भाव से देख रहे हैं। अब दिल्ली, गुजरात से बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आएंगी और लद्दाख की झीलों, चारगाहों और पहाड़ियों को पॉल्यूटेड कर देंगी। इसीलिए लद्दाख के लोग संविधान के 6th शेड्यूल में लद्दाख को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अभी 6th शेड्यूल भारत के 4 राज्यों में लगा है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। 6th शेड्यूल में शामिल होने से अपने कल्चर, भूमि के लिए नियम बनाने का अधिकार लद्दाख के लोगों के पास होगा। लेकिन सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने से मना कर रही है और कह रही है सुरक्षा को लेकर खतरा होगा। हालांकि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात की थी। पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था।
और तभी से इसके लिए शांतिपूर्वक विरोध चल रहा था, जो अब हिंसा का रूप ले लिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।